राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पूर्णिमा के बारे में, वैशाख पूर्णिमा के बारे में। सभी को पता है कि पूर्णिमा तिथि बहुत ही पुण्यदायी होती है, बहुत ही पवित्र होती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के स्नान और दान के नाम से ही जाना जाता है। और हिंदू धर्म में तिथियों और महीनों का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं ये वैशाख धर्म की पूर्णिमा तिथि के बारे में कि क्यों इतना ये विशेष है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि तो साल में 12 पड़ता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा विशेष होता है। खासकर वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा और माघ महीना बहुत ही विशेष होता है। इन पूर्णिमाओं को अगर आप कुछ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत जप करते हैं, स्नान दान करते हैं, तो इसकी महिमा बढ़ जाती है। इसका जो फल मिलता है, पुण्य फल, वो करोड़ों गुना होता है। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वही आपको बता दें कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्धि विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बुद्ध भगवान का भी जन्म हुआ था। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ जाती है, एक दिन व्रत रखते हैं और एक दिन स्नान दान का करते हैं। तो इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत और स्नान दान का एक ही दिन है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु को उपासना का विधान है। यह व्रत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है, सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु की व्रत उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत खास करके संतान उत्पत्ति और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। जो स्त्री हैं वो सदा सुहागन होने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है और घर में सुख समृद्धि की वास होते हैं। लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि पूर्णता को प्राप्त होता है, पूर्णता होता है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण में होता है, तो चंद्रमा का भी पूजा करने के लिए विशेष दिन होता है। तो उस दिन चंद्रमा को अर्घ भी दें। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व होता है। वही आपको बता दें कि इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त कब से, तिथि पूर्णिमा तिथि कब से लग रही है और कब समाप्त हो रही है। किस मुहूर्त में हम पूजा पाठ करें, दान करें, जो हमारे दान करने का और पूजा पाठ करने का विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि मुहूर्त का भी विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि मई दिन रविवार को रात 8:02 पर शुरू होगी। वही इस दिन तिथि का अंत 12 मई सोमवार को रात 10:24 पर समाप्त होगी। इसीलिए यह की दिन व्रत भी रखा जाएगा और स्नान दान का भी यह व्रत रहेगा, क्योंकि उदया तिथि में रहेगा और पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी। और रात में भी जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तब भी पूर्णिमा रहेगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। वही आपको बता दें, व्रत स्नान दान के लिए उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। वही 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 6:57 पर होगा। आपको इसी टाइम चंद्रमा को अर्घ देना है, क्योंकि इसी टाइम चंद्रोदय होगा। और पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी चाहिए, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। और वैशाख महीना है तो इस पर आप दान अवश्य करें। आपने पूरे महीने में अगर स्नान नहीं किया है, दान नहीं किया है, तो वैशाख की पूर्णिमा को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, दान करें और जरूरतमंद को जो भी हो सके आप दान करें। ब्राह्मण को आप जूता, छाता, कपड़ा, वस्त्र और जल जो भी हो सके आपको अपने हिसाब से दान जरूर करें, क्योंकि ये वैशाख महीना और ये वैशाख महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है।
जो भी आप इस महीने में दान करते हैं अक्षय होता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय होता है, कभी कल समाप्त नहीं होता है। वैसे ये पूर्णिमा तिथि है। वैशाख की एक एक तिथियां बहुत ही पुण्यदायी होती है, बहुत ही प्रभावशाली। ये बहुत कम पता है। जैसे कार्तिक महीना होता है वैसे माघ महीना होता है, वैसे उससे दुगना करोड़ों गुना फल देने वाला ये वैशाख महीना होता है और ये वैशाख की पूर्णिमा है। तो इसको आप जाने न दें। अगर आपने पूरे महीने में कोई स्नान और दान नहीं किया है तो इस वैशाख पूर्णिमा को जरूर करें। वैशाख पूर्णिमा दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या, आइए जानते हैं कि किस मुहूर्त में हम दान स्नान करें। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:50 तक है। इस समय पवित्र नदी में स्नान करें या घर पे नहाने के जल में गंगा जल डाल करके आप स्नान करें, आपका वही फल मिलेगा। उसके बाद दान करें। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में दोपहर 11:52 से 12:46 तक। ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये डेली का होता है, रोज होता है मुहूर्त, और ये बहुत ही शुभ घड़ी होती है। आपको अगर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है या कोई आप दान दे रहे हैं तो इस समय आप दे सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप देते हैं तो इसका विशेष फल प्राप्त होगा। आपके दान करने की जो महत्व वो बढ़ जाएगा, आपके पूजा पाठ करने का जो महत्व है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर इस घड़ी में आप पूजा पाठ करते हैं तो और भी अच्छा होगा। वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है? वैशाख पूर्णिमा के दिन दान स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा, वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की भी पूजा करें, उन्हें अर्घ्य दें, जिससे कुंडली का जो भी चंद्र दोष होता है समाप्त होता है, चंद्रमा मजबूत होता है और मन की शांति मिलती है। तो दोस्तों ये है वैशाख पूर्णिमा की महत्व और शुभ मुहूर्त, कब से तिथि लग रही है, इसका क्या, इस दिन हम क्या करें क्या ना करें। दोस्तों एक बात का और ध्यान दें कि उस दिन अगर जो कोई व्रत नहीं कर पा रहे तो सारे नियमों का आप पालन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें, बिना व्रत का भी आप पूजा पाठ दान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उसका स्नान करें और सात्विक भोजन करें। ध्यान दें कि उस दिन कुछ ऐसा भोजन न करें, सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर में और मूली, गाजर, इन सब चीजों का परहेज करें और भगवान का पूजा पाठ करें, दान करें। उस दिन आपको भोजन में खीर जरूर बनाएं और खीर का प्रसाद लोगों में बांटे। भगवान विष्णु को भोग लगाएं, लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, ब्राह्मण को एक भोजन कराएं। दोस्तों अगर आपको लगती है कि वीडियो यूजफुल है, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।